हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रही ये दुआ करती हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, दादी माँ का चश्मा। कुप्पू की दादी भी बड़े कमाल की है। वैसे तो उन्हें दुनिया भर की चीजें याद रहती हैं, लेकिन अपना चश्मा कभी याद नहीं रहता। दादी को जब भी अपना चश्मा नहीं मिलता, वे कुप्पू को आवाज लगा देती है। कुप्पू भी अपने सारे काम छोड़कर दादी का चश्मा ढूंढने लगता और ढूंढकर ही दम लेता। धीरे धीरे दादी का चश्मा खोने के स्थान कुप्पू को याद रहने लगे थे। अब जैसे ही दादी आवाज लगाती, वैसे ही वह फ्रिज के ऊपर, बालकनी में रखी आराम कुर्सी, सब्जी की टोकरी में और सोफे वाली मेज पर जहां दादी अखबार पढ़ती, खोजने लगता। थोड़ी सी मेहनत से उसे चश्मा कहीं ना कहीं मिल ही जाता। एक बार कुप्पू ने पूछा, दादी माँ, आप कब से चश्मा पहन रही हो। कोई 30 बरस होंगे। पहले मुझे नज़दीक की चीज़ें दिखनी बंद हुई और फिर दूर की चीज़ें भी कम दिखने लगी। तो तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए चश्मा बनवा दिया था। दादी पुरानी यादों में खो गई। दादी, जब आपने चश्मा पहना तो आपको अच्छा लगा था। कुप्पू ने दादी का कंधा हिलाते हुए कहा। तो दादी वर्तमान में लौट आई। हाँ बेटा, जैसे ही चश्मा महाराज मेरी नाक पर बैठे, वैसे ही मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। मेरी प्यारी दादी, कहते हुए कुप्पू उनके गले लग जाता। सर्दियों की गुनगुनी धूप से बालकनी भरी थी। कुप्पू की दादी उसकी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कुप्पू भी अपना होमवर्क वहीं बैठकर कर रहा था। दादी को बीते वक्त की बातें करना बहुत भाता था। उन्होंने बताया कि एक बार वे अकेली रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी, तभी वे गलत स्टेशन पर पहुंच गई। दादी की बातों में उलझा देख कुप्पू को लगा उनका किस्सा लंबा चलेगा। वह अंदर चला आया। अरे कुप्पू, जरा मुझे पहनकर तो देखो, फिर मेरा कमाल पता लग चलेगा तुम्हें। मेज पर रखा चश्मा बोला। सुनते ही कुप्पू उछल पड़ा। अरे वाह, यह तो बढ़िया आइडिया है, उसने सोचा और दादी का चश्मा पहनकर गर्व से सिर उठाकर इधर उधर देखने लगा। 2 मिनट में ही उसका सिर घूमने लगा। कभी उसे धुंधला दिखता तो कभी ऊंचा। उसे चश्मे से अजीब दृश्य नजर आने लगे। कुप्पू घबराकर दादी के पास जाकर बोला, दादी दादी, ये लीजिए अपना चश्मा। इसे पहनकर तो सब उल्टा सीधा दिखाई रहा है। आप इसे कैसे पहनती हो। बेटा, मैं तो इसे मजे से पहनती हूँ, क्योंकि मेरी आईसाइट खराब हो चुकी है। मेरी आंखों पर लगने वाला चश्मा तुम्हें फिट कैसे आ सकता है। एक बात और कुप्पू, कभी भी किसी का चश्मा अपनी आंखों पर मत लगाना, इससे आंखों की रोशनी की हानि होती है। कहते हुए दादी ने उसे गोद में बिठा लिया। अच्छा सुनो कुप्पू, ये सारी बातें तो तुमने आज अनुभव की है, उन्हें अपने डायरी में क्यों नहीं लिखते। दादी के पास में बैठी कुप्पू की मम्मी बोली। कुप्पू दादी की ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे ही पूछ रहा हो, क्या सच में। हाँ, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। क्या पता बड़े होकर तुम एक लेखक बन जाओ, दादी ने दुलारते हुए कहा। सच्ची दादी, मैं लेखक बन सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। जो अनुभव तुम आज अपनी डायरी में लिखोगे और बड़े होकर जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आनंद अनुभव करोगे। चाहो तो इन्हीं अनुभवों से नई कहानी बना लेना। तो आज से मैं प्रतिदिन डायरी लिखूंगा और चश्मे वाला किस्सा तो जरूर लिखूंगा, कुप्पू ने बोला। कुछ दिन बाद एक शाम खाने की मेज पर दादी, पापा, मम्मी सभी बैठकर बातें कर रहे थे। कुप्पू ने मौका देखकर अपने द्वारा लिखी डायरी सुनाने का निर्णय लिया और डायरी लेकर सभी के पास पहुंच गया। कुप्पू ने दादी के चश्मे के अनुभव के साथ साथ स्कूल के अपने व्यक्तिगत अनुभव भी सुनाए, जिसे सुनकर सभी हर्षित होकर उसे शाबाशी देने लगे। कुछ भी हो, दादी के चश्मे ने कुप्पू को डायरी लिखना तो सिखा ही दिया। कुप्पू के पापा ने कहा, दादी आपका चश्मा। कुप्पू ने दादी से मजाक करते हुए कहा, चश्मा तो मेरी आंखों पर ही है। जैसे ही दादी ने कहा, सभी हंस पड़े, लेकिन पापा कुछ शांत थे। उन्होंने उसे एक सुंदर सा धूप छांव का चश्मा
उपहार में देकर अपनी खुशी प्रकट की। कुप्पू चश्मा पहनकर फूला ना समाया। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।